गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज है आपकी CDP की सेकंड क्लास। इसमें हम आपका कॉन्सेप्ट वाइज चैप्टर वाइज जो है आपके यहाँ पर PYQ डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपका CTET आराम से क्लियर हो जाएगा। बस आपको ये सीरीज फॉलो करनी है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी स्टूडेंट अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में CTET निकालना चाहता है, क्योंकि मेरा खुद CTET UPTET ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने निकाली है। तो मैं अपनी पूरी आपके साथ स्ट्रैटेजी, साथ ही साथ टिप्स ट्रिक, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, कैसे आपको पेपर क्लियर करना है, हर एक चीज़ जो है आपको हर क्लासेज में क्वेश्चन के साथ आपको बताती हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने आपके पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। इसमें मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। देखते हैं आप सभी ने इसका आंसर क्या दिया था। ठीक है, तो ये था आपका होमवर्क क्वेश्चन। इसमें क्या था, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, किसने दी थी, आपका BF स्किनर, क्रो एंड करो, आपका RB कैटल, या फिर आपका EA पील। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, आंसर नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। किसने दी थी आपकी परिभाषा, ये दी थी आपकी EA पील ने जो है ये कहा था। चलिए आगे चलेंगे। चलिए यहाँ पर चलते हैं। आपका अगर बात करें, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है। देखो यहाँ पर क्या है, विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, टीचर बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन काम क्या होता है, आप एज ए टीचर क्या करोगे, विद्यार्थियों की क्षमताओं को, रुचि को, समस्याओं को, इन सब पर फोकस करना है। मेन क्या करना है, बच्चों पर। ठीक है, उसके इस उद्देश्य को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आप संबंधित करोगे। ये बताओ, यहाँ पर समाज की बात हो रही है, नहीं तो हटा दीजिए। मनोविज्ञान का कोई बताया नहीं, इन्होंने क्या क्या नॉर्मल चीजें कर रहा है टीचर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर क्या है, माध्यम मनोविज्ञान ना के क्या आएगा, शैक्षिक चीजें है, शिक्षा क्षेत्र से रिलेटेड है, और क्या है, मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि वो क्या करे, उनकी क्षमताओं को समझ रहे हैं। ठीक है, कैसे समझेंगे क्षमताओं को, मनोविज्ञान का जो उन्हें ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग समझेंगे। लास्ट क्लास में हमने मनोविज्ञान पढ़ा था, हमें मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों होती है, टीचर को मनोविज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है। तो यही सब रीजन था। क्या रीजन था, कि हम विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझ सके, उन्हें समझने का प्रयास करें। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, हमारा काम क्या होता है, जब आप मनोविज्ञान के अंतर्गत, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, बालक का व्यवहार, योग्यता, क्षमता, आपकी अधिगम शैली, विकास प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, रुचि क्या है, आप उन्हें मोटिवेट कैसे कर सकते हो, उनकी नीड क्या है, चिंतन क्या है, अवधान क्या पड़ता है उनके एजुकेशन में, क्या उन्हें समस्या होती है, उन सब पर फोकस करना ही आपका शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर होता है। सिंपल सा पूछा है। तो देखो आपका यहाँ पर सकारात्मक मनोविज्ञान कुछ होता ही नहीं है, संगठनात्मक मनोविज्ञान भी कुछ नहीं होता, औद्योगिक भी मनोविज्ञान कुछ नहीं होता। या तो आपका मनोविज्ञान होता है या फिर आपका शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मतलब शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का यूज। ठीक है, लेकिन ये सब होते ही नहीं है, तो इन्हें कट कीजिए, आंसर कभी हो भी नहीं सकते। तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या कर रहे हो आप, शिक्षण शास्त्र में मनोविज्ञान का यूज कर रहे हो, और शिक्षण में आप मनोविज्ञान का यूज करते हो, एजुकेशन में मनोविज्ञान का यूज कर रहे हो, तो वही तो आपका शैक्षिक मनोविज्ञान है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है मनोविज्ञान नहीं है, इन्होंने पूछा है कौन सा मनोविज्ञान नहीं है। व्यवहारिक ज्ञान है, बिल्कुल है। व्यवहारिक ज्ञान कैसे है, क्योंकि हम बच्चों की सारी चीजें को ऑब्जर्व करते हैं, व्यवहारिक रूप से करते हैं, तो ये आ जाएगा बिल्कुल सही। प्रयुक्त विज्ञान है, ठीक है। आदर्श मूलक विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि हम सोशल चीजों को भी बच्चों के साथ रिलेट करते हैं, हम बच्चों का समाजीकरण की बात करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि समाजीकरण भी आवश्यक है। तो ये तीनों ही है, लेकिन आपका आदर्श मूलक विज्ञान नहीं होता। ठीक है, ये विज्ञान आपका नहीं होता। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या पूछा था, क्या नहीं होता, तो यही आपको सबसे अलग दिख रहा था, सीधा का सीधा आप आंसर पर जा सकते थे। चलिए आगे चलेंगे। इन सब की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, तो फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर आपको बताना है, व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रम को आधार बनाया जाता है। ठीक है, व्यवहार का पूछा है कि व्यवहार में जो है आपकी, जब सूचना की बात करते हैं हम, सूचना इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर आपकी स्टोर होती है, इन्फॉर्मेशन किस आयाम से, किस पक्ष से रिलेटेड है, आपका संज्ञान से, ठीक है, व्यवहारवाद से, ठीक है, मानवतावाद, या फिर मनोविश्लेषणात्मक। तो ये तो बिल्कुल अलग है, लास्ट क्लास में समझाया था। मानवतावाद, इसमें हम मानव से रिलेटेड बात करते हैं, मानव के मूल्य पर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर सूचना की बात हुई है। चलिए, व्यवहारवाद में हम बिहेवियर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, व्यवहार की। तो यहाँ पर व्यवहार ना पूछ कर ये क्या पूछ रहा है, सूचना पूछ रहा है। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर करते हो आप, माइंड में। मेंटल प्रोसेस होता है, क्या होता है, मेंटल संज्ञान। ठीक, किस चीज से रिलेटेड है आपका संज्ञान। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, व्यवहार देखा सीधा बी ऑप्शन। तो आपको ये गलती नहीं करनी, क्वेश्चन
क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन पढ़ लेते हो और ऑप्शन को समझ लेते हो तो आपको ना भी कोई क्वेश्चन आता होगा तो भी आप उसका आराम से आंसर सही करोगे और सीटेट को पहली बार में क्लियर करोगे। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं आता, जो क्वेश्चन उन पे बिल्कुल नहीं आता फिर भी आंसर सही कर लेते हैं। रीजन क्या है? वो बहुत अच्छे से टैकल करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, आंसर पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर पूछा है मानवतावाद बल देता है, किस पर देता है? अचेतन पर। अचेतन आपका चेतन, ठीक है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, किसने बात की थी आपका? सिगमंड फ्रॉइड। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उनका मानवतावाद नहीं था। उनका कौन सा था आपका? मनोविश्लेषणात्मक। किसका था? सिगमंड फ्रॉइड का। तो ये तो अलग हो जाएगा। चलिए आ गया वातावरण को। वातावरण में तो हम पर्यावरण, ये सारी चीजें आ गई, तो ये तो होगा नहीं आपका। चलिए आगे चलते हैं आपका यहाँ पर सब को, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं ईदम को। तो यहाँ पर है मानवतावाद बल किसे देता है, ठीक है। ह्यूमन किसे देगा? खुद के ऊपर बल देता है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पता है कि मानवतावाद मतलब सेल्फ पर बल देता है, मानव के ऊपर बल देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी अगर आप बात करें कि मानवतावादी में जो है सबसे फेमस विद्वान कौन से थे, ये पूछा जा सकता है। तो कार्ल रोजर्स जो है कौन से थे? आपका मानवतावादी थे। कौन से थे? मानवतावादी मनोविज्ञान से रिलेटेड कौन थे? कार्ल रोजर्स। ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे आपका। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर है आपका, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा मिलर और आपका डोलार्ड द्वारा प्रकृत अनुकर्मात्मक व्यवहार का संप्रकार नहीं है। तो इन्होंने पूछा है कौन सा आपका संबंधित नहीं है। चलिए देखते हैं आपका समान व्यवहार, ठीक है। सह संबंधात्मक व्यवहार। चलिए आगे है आपका प्रतिलिपि व्यवहार या फिर सुमेलित आश्रित व्यवहार। देखो इस क्वेश्चन का आंसर वही स्टूडेंट सही कर पाता जिसे पता हो आपका यहाँ पर मिलर और आपका डोलार्ड के बारे में जो जानते हो, ठीक है। वही इसे आराम से सही करेगा क्योंकि इनकी क्या है, पूरी अपनी थ्योरी है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें सही करोगे। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। अगर बात करें आपका इसमें, ठीक है, इन्होंने किस पर फोकस नहीं किया? इन्होंने नहीं किया फोकस अनुक्रमात्मक व्यवहार का जो है इन्होंने प्रकार नहीं बताया। बाकी सब बताया था कि दो आंकड़ों से संबंधित हो गए तो आपका संबंधात्मक हो गया, ये सारी चीजें इन्होंने दी थी, लेकिन अनुक्रमान मतलब आपका अनुकरण पर फोकस नहीं किया था। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है इसमें, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाए। देखो जब एक ही काम कर रहे हो, लंबे समय तक चल रहा है, तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए आपका है यहाँ पर जीवन वृत्तांत, ठीक है, सर्वे, ठीक है, अनुप्रास्त काट और आपका अनुदैर्ध्य अध्ययन, ठीक है। आपके पास यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ना तो आपका जीवन वृत्तांत अध्ययन पूछेगा, ये किस चीज से, ये दोनों रिसर्च से हो गए आपके, ठीक है। लेकिन जो आपके नीचे है सी और डी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए इन्हें समझाते हैं, फिर इसके बाद आपका आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगर बात करें हम आपका यहाँ पर अनुदैर्ध्य, ठीक है, ये क्या करता है? एक ही विषय का जो है बार बार अध्ययन करता है। क्या करता है? एक ही विषय का बार बार अध्ययन करता है। लेकिन जो आपका दूसरा है वो क्या करता है? लेकिन जो आपका अनुप्रास्त काट है, ये एक ही विषय का बार बार अध्ययन ना करके, ठीक है, ये एक ही टाइम में क्या करता है? बहुत सारे लोगों का अध्ययन करता है। देखिए चलिए समझते हैं। जैसे कि अगर आप हो, ठीक है, अगर आपके ऊपर स्टडी की जाए तो आपका स्टडी की जाएगी, आप 8वीं क्लास में कैसे थे, 9th में कितना अच्छा पढ़े, 10th तक कितना है, तो ये क्या है? समय अवधि तक चलेगा, लंबे समय तक। लेकिन अगर हम स्टडी कर रहे हैं कि जो आपका 8वीं क्लास के बच्चे होते हैं वो कितना पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आप 8वीं क्लास के बच्चों को भी पढ़ाओ, तो 8वीं क्लास के बच्चों की अगर आप स्टडी करो तो उसमें सभी बच्चे लिए जाएंगे, ठीक है, और आपका एक ही टाइम पीरियड में चीजें खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा? तुरंत ही चीजें खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 8वीं के बाद आप उनका 9वीं में आने का वेट करोगे, 9th के 10th का, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसमें समय अवधि की बात की जाए वो आपका अनुदैर्ध्य हो जाता है। लेकिन अनुप्रास्त काट ये छोटे रूप में होता है, ये छोटे मतलब कम अवधि समय के लिए होता है, ठीक है। प्रयोग तो बड़े लेवल पर भी किया जा सकता है, लेकिन समय अवधि आपकी एक ही टाइम पर होती है। जैसे कि हमने 8वीं क्लास के बच्चों का सभी का प्रशिक्षण कर लिया, उनकी वजन हाइट नाप ली कि उस टाइम पर उस एज में कितना वजन हाइट होता है, तो आपका सी में चला जाएगा। लेकिन अगर हम माने कि एक व्यक्ति की हाइट, उनका साइज या फिर वजन जो है किस प्रकार से बढ़ता है, तो हम आपका डी ऑप्शन पर जाएंगे। इस प्रकार से आपका दो प्रकार से डिवाइड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें आपका पूछा है किसने आपका कहा था। देखो इसने क्या कह दिया? शिक्षा आपका जो है किससे? शिक्षण और सीखने से संबंधित है। आपका वुडवर्थ। आपका इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिस पर आप आराम से जा सकते हो। जिसने आपका सीखने पर भी बल दिया था, किसने था? स्किनर। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है और स्किनर के क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आपका ये सारी चीजें आपकी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें पूछा है व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है।
अब पूछा है कौन सा व्यवहारवाद, वॉटसन पता है ये कौन है, व्यवहारवाद के जनक, लास्ट क्लास में पढ़ा था। और ये क्वेश्चन बनता है, बार बार बनता है हल, ठीक है। स्किनर बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आपका फ्राइड है बताया था कि इससे मनोविश्लेषणात्मक, ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। देखा, जो बाकी आपने ऑप्शन करे, बाकी जो क्वेश्चन करे, उसी से आपका आगे आंसर मिलने वाला है। जितने ज़्यादा आप ये सीरीज फॉलो करोगे, आपके सीटेट में जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको याद रहेगा, हाँ कि इस प्रकार से ऐसे बताया गया था, ऐसे करना है, वैसे करना, तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बाकी आपको सोचना भी नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका पूछा है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के आसपास घूमती है। इन्होंने क्या पूछा, मुख्य कारकों के आसपास घूमते हैं, कौन सा सही है। चलिए इसमें क्या है, शिक्षार्थी और अधिगम अनुभव बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, क्योंकि अगर आपके स्टूडेंट ही नहीं होगे तो आप क्या काम करोगे, कुछ नहीं कर सकते। शिक्षक की भी आवश्यकता है और वो क्या पढ़ा रहे हैं उसकी भी आवश्यकता है। अधिगम परिस्थितियाँ, कैसी कंडीशन चल रही है, लर्निंग प्रोसेस क्या है, ये सब चीज़ भी आपका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो लगभग सारे ही विकल्प आपके पॉजिटिव थे, इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 36, इसमें पूछा है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, क्यों करना चाहिए। चलिए, इससे शिक्षक की आत्मसंतुष्टि मिले। अरे हम चीजें पढ़ा रहे हैं तो इसमें हम टीचर की आत्मसंतुष्टि की बात नहीं करेंगे, तो गलत है। इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इससे वह अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके, तो ना तो हम प्रथम आने पर, ठीक है, ना ही हम इसलिए चीजें सीख रहे हैं कि हम दूसरों को प्रभावित करें, तो तीनों ही ऑप्शन गलत है। बाकी देखते हैं, इससे क्या होगा, सहायता मिलती है शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी को सोचना भी नहीं था, तीनों ही नेगेटिव थे। देखो क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करना होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव, एक होता है आपका नेगेटिव। इन दोनों में अगर आपने ऑप्शन को डिवाइड कर दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं रोकने वाला। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर आपका पूछा है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए, ठीक है, तो आपका सिंपल से क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। ये सीटेट के पेपर में पूछा गया था, कब पूछा गया था, 2011 में क्वेश्चन ऐसे कैसा आया था। तो याद रखना, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका पहला चैप्टर है मनोविज्ञान से रिलेटेड, इस वजह से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मनोविज्ञान के ही मिलेंगे। इसके बाद आपके थ्योरीज वाइज हर एक प्रकार के हम यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। जितने भी आपके सीटेट के चैप्टर है सभी कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको पहली क्लास में सिलेबस बताया था, तो जितना भी सिलेबस मैंने आपको बताया वो सभी जो आपका न्यू पैटर्न पर सिलेबस है, सारे चैप्टर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब बात का यहाँ पर है छात्र अधिगम का वर्क, ठीक है, मॉडल किन के द्वारा दिया गया। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बच्चे गलत करते हैं और ये पढ़ते भी नहीं है, तो याद रखना। अगर हम बात करें छात्र अधिगम का वर्क, ये नील फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। किसके, नील फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। ये चीजें याद रखनी, ठीक है। कब दिया गया ये भी याद रख सकते हो आप, यहाँ पर 1987 में शोध कार्य के माध्यम से जो है लॉन्च किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर है मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष जो है कौन सा माना गया है। यहाँ पर है आपका 1947, 1920, ठीक है, 1940 या फिर आपका 90, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हम लास्ट क्लास में स्टार्टिंग में ही चीजें देखी थी। चलिए आगे चलते हैं। अगर इसमें पूछा जाए बाकी, चलिए देख लेते हैं एक बार। अगर बात करें शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ जो है आधुनिक काल से होता था, ये रहा आपका डेट। इसमें कौन है, आपके स्टेने हॉल के प्रयासों से माना जाता है। सबसे ज्यादा फेमस कौन है, स्टेने हॉल है, इनके द्वारा ही माना जाता है। लेकिन हॉल को जो है मनोविज्ञान का अन्वेषक भी कहा जाता है। अगर बात करें बाल मनोवैज्ञानिक, ठीक है, का जनक किसे कहा जाता है, तो हॉल को ही कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। चलिए, थॉर्नडाइक द्वारा स्थापित जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना के फलस्वरूप जो है मनोविज्ञान को और ज्यादा बढ़ावा मिलने लगा। बात करें बढ़ावा किसने दिया, तो थॉर्नडाइक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी कारण क्या करता है, इन्हें जनक कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, थॉर्नडाइक, लेकिन पूछा जाए बाल मनोवैज्ञानिक का अन्वेषण, ठीक है, इसका जनक आपके हॉल है। दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा प्रचार किया, प्रसार किया, चीजों के बारे में बताया। उन्होंने तो सिर्फ कॉन्सेप्ट दे दिया, लेकिन जो प्रचार प्रसार वो किसने किया, थॉर्नडाइक ने किया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है किससे संबंधित नहीं है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान बताया था मन का व्यवहार है, बिल्कुल ठीक है। मानसिक प्रक्रिया आपने संज्ञान में अभी पढ़ी, व्यवहार में। सीखने के तरीकों का अध्ययन करता है, बिल्कुल बताएगा टीचर को किस प्रकार से पढ़ाना है। अब है आपका यहाँ पर डी, संचार माध्यमों का अध्ययन करता है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि इन्होंने गलत पूछा था, इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर देना होता है। इसमें बताना है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, कौन सी प्रकृति है, कला है, सिर्फ विज्ञान है, या फिर आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर आपका
विद्यात्मक विज्ञान है। ठीक है, तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो है कला भी है विज्ञान भी है, तो इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ना तो आप पूर्णतः कला कह सकते हो, ना ही पूर्णतः विज्ञान कह सकते हो, तो ये क्या है, ये आपका दोनों ही है, इसी वजह से आपका विद्यात्मक विज्ञान। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या बताना है, सत्य। चलिए, बच्चे यथावत सीखते हैं, उन्हें पढ़ाया जाता है। बच्चों को जो हम आप पढ़ाओगे वो ऐसे कैसे सीख लेगा। मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ, मैंने आपको जितने भी शब्द बताए आप ऐसे कैसे सीख लोगे, नहीं हो सकता। उसमें से आपको शब्द आपको नहीं समझ में आएगा, कुछ टॉपिक ऐसा होगा या कुछ लाइन ऐसी होगी जो आप भूल जाओगे, ऐसी चीजें होती है। तो ये क्या, आप बिल्कुल एक्यूरेट चीजें नहीं सीख सकते, तो हटा दीजिए। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। अब आप क्लास ले रहे हो, आपको किसी प्रकार का कष्ट थोड़ी हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हटा दीजिए। विद्यालय में आने वाले बच्चों को कोई भी पूर्व ज्ञान नहीं होता, भाई ऐसे तो है नहीं। अब आप मेरी क्लास ले रहे हो, इससे पहले आपने कभी थ्योरी पढ़ी होगी, तो आपके पास प्रीवियस नॉलेज है, तो बिल्कुल है, तो इस वजह से डी भी नहीं होगा। इसमें क्या, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सर्जन करते हैं, बिल्कुल सही है, प्याजे ने कही थी ये बात। ठीक है, बच्चे खुद ही जो है अपने ज्ञान निर्माता होते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन बिल्कुल नेगेटिव थे। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर है आपका 82 में आपका, इसमें क्या पूछा है आपका, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला जो है इसका निर्माण किया गया, किसके द्वारा। यहाँ पर डल्टन हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पर केटल हो गया, आपका अल्फ्रेड बिने हो गया, वुडवर्थ हो गया। तो इन्होंने क्या कहा, लंदन में मानवीय विशेषताओं को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, अल्फ्रेड बिने बिल्कुल सही आ जाएगा। इन्होंने ही क्या किया, विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए जो है प्रयोगशाला का निर्माण किया, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए। चलिए आगे चलेंगे। आपका शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना अध्यापक को इसलिए जरूरी है, ठीक है, क्योंकि, चलिए बताते हैं, आत्मसंतुष्टि हो सके, बिल्कुल गलत है। चलिए, दूसरों को प्रभावित कर सके, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये आपका यहाँ पर बिहार टाइट में भी पूछा गया था, पहले भी ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका, तो ध्यान रखना। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आपका यूजीसी नेट में भी पूछा जा चुका है, तो आप देख सकते हो सीटेट का लेवल बहुत हाई हो चुका है। अब पहले जैसे क्वेश्चन नहीं आते, इसी वजह से ये सीरीज जो है आपको सिलेक्शन के लिए आपका सीटेट पास कराना ही इस सीरीज का मुख्य उपलक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है। तो आपको क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, अपने सभी दोस्तों को जोड़ दीजिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए। ये सीरीज चाहे आपके यहाँ पर 50 क्लास हो, 60 क्लास हो, सारी ही कंप्लीट कराएंगे, लेकिन आपका यहाँ पर CDP हम पूरा कंप्लीट करके आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करेंगे आपका 45। इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। पूछा कौन सी है, किसकी आपकी व्यक्तिनिष्ठ विधि बताना है। ठीक है, व्यक्ति से रिलेटेड। बाह्य दर्शन, बाहर की चीजें, बिल्कुल गलत है। अवलोकन, दूसरों को ऑब्जर्व करने वाली बात, गलत। प्रयोगीकरण, प्रैक्टिकल बेस, गलत। अंतः दर्शन क्या होता है, खुद का। ठीक है, व्यक्तिनिष्ठ विधि, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी पर काम भी नहीं करना था। चलिए 2017 में आपका आ चुका है यूपी टेट में। चलिए आगे चलते हैं। अगर पूछा जाए आपका व्यक्तिनिष्ठ विधि में क्या आ गया आपका, अंतर्दर्शन, और इसका प्रतिपादन किसने किया, ये पूछा जा सकता है। तो याद रखना आपका विलियम वुंट और आपका इनके जो शिष्य थे टिचनर ने जो है इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया। ये दोनों चीजें याद रखनी है। अंतर्दर्शन विधि किसने दी, विलियम वुंट ने किया, और इनके शिष्य जो है टिचनर भी रिलेटेड थे। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनोविज्ञान की एक सीमा है। एक सीमा मतलब नेगेटिव चीजें, सीमा मतलब नेगेटिव चीजें होती है। ठीक है, तो याद रखनी है, सीमा जो है ना बहुत ही ज्यादा नेगेटिव लड़के हैं, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर नेगेटिव चीजें ढूंढनी है। चलिए, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, बिल्कुल सही है भाई। मनोविज्ञान क्या करेगा, सभी अवस्थाओं का ज्ञान करेगा कि बच्चा इस एज में ऐसा सीखता है, टीचर को उस चीज के लिए गाइड करेगा कि वो समस्याओं का समाधान कक्ष में, बिल्कुल ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा, इसे तो आप कभी गलत कह ही नहीं सकते, इंपॉर्टेंट है। NEP 2020 में भी यही कहा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और क्या बताया, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्याएं नहीं होती। ठीक है, अगर बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो उसका बेनिफिट होता है, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, लेकिन ये समस्या के रूप में काम नहीं करती। तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, गलत ही इन्होंने पूछा था। सीमा क्या है, नेगेटिव है, तो गलत बताना है आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे। इन्होंने पूछा है कि मनोविज्ञान शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान किसका है। इसका आंसर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब आपका सिलेबस था, देखना भी नहीं है, 4 ऑप्शन देके सीधा किस पर जाना है, बाल केंद्रित। देखो याद रखना, अगर किसी में भी पॉजिटिव चीजें पूछी है, ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड पॉजिटिव, अगर उसमें शिक्षक भी आ रहा है, बाल भी आ रहा है, क्रिया विषय, तो आपको याद रखना बाल में जाना है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, इस पर फोकस करना है, चाहे आपके क्वेश्चन में किसी भी चीज से रिलेटेड हो। लेकिन अगर पॉजिटिव चीजें पूछी है तो आपका डी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही।
चलिए आगे चलते हैं। आपका एनसीएफ में भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है बाल केंद्रित शिक्षा पर। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिक अधिक बल देता है किसके ऊपर? आपने भी पढ़ा किसके ऊपर? छात्र केंद्रित। बिल्कुल टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, जो चीजें समझाने की वो समझाते हैं और जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा वो भी हम बता देते हैं कि यहाँ पर आप जो है क्वेश्चन गलत करने वाले हो। अब यहाँ पर पूछा है मनोविज्ञान प्रारंभ में किसका अंक था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मैंने आपकी सीडीपी की 12-13 क्लासेस ली है जिसमें आपके लगभग आधा, आप कह सकते हो 70% सीडीपी मैंने पूरा कॉन्सेप्ट वाइज कंप्लीट कराई थी। तो क्लासेस देख लेना, उसमें एक क्वेश्चन जो है पहली क्लास में बताया था। तो किसका हो जाएगा आपका यहाँ पर? दर्शन शास्त्र बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पहले क्या था? ये आपका दर्शन शास्त्र का ही हिस्सा था। इसी से जो है मनोविज्ञान का जन्म हुआ। पहले जो इसे आत्मा कहा जाता था, ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। और आत्मा के समर्थन में कौन थे आपके? अरस्तु थे, प्लेटो थे, सुकरात। ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद क्या है? मन को त्याग दिया। जब मन को त्यागा तो इसके समर्थक कौन थे? इसके समर्थक रूसो थे। रूसो किस पर फोकस करते थे? प्रकृति पर, चेतना पर, ठीक है। ऐसे फिर जब चेतना को भी त्याग दिया तो चेतना के बाद क्या है आपका यहाँ पर? विलियम जेम्स वुंट आ गए, ठीक है। फिर बाद में जो है इसे क्या बना दिया आपका यहाँ पर? वॉटसन आ गया, व्यवहार का। लास्ट में क्या बन गया? ये आपका व्यवहार का विज्ञान बच गया, जिसमें वॉटसन जो थे इसके जनक थे, स्किनर, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक। यही आप सारी थ्योरीज भी पढ़ते हो। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर आपका पूछा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परिस्थिति आपका यहाँ पर है पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत, ठीक है, जो मूल रूप से उरी आपका ब्रो फिर बेनर द्वारा दिया गया था। 4 प्रकार के जो है इन्होंने पर्यावरण प्रणाली के बारे में बताया था, जिन्हें क्या कहा जाता है? सिंपल सी बात है, जिन्हें क्या कहा जाता है पूछा है, पर्यावरण से रिलेटेड। प्रभाव अवधारणा बिल्कुल गलत है। मानव विकास ऐसी तो बात है ही नहीं, बौद्धिक विकास पर बात नहीं की। तो आपको तो ऑप्शन देखने ही थे, बस सीधा आपको आंसर है क्या है? सी। एक तो पर्यावरण की बात कर रहा है, ठीक है, परिस्थिति की बात कर रहा है, सीधा का सीधा सी ऑप्शन, क्योंकि ए तो होगा नहीं। बी आपको किधर से दिख नहीं रहा, बौद्धिकता की बात इसमें की नहीं है, मेंटल प्रोसेस यहाँ पर कुछ आपको देखने को नहीं मिला, तो सीधा सी ऑप्शन है बिल्कुल सही, ठीक है। अगर बात करें इन्होंने क्या की थी, आपके 4 प्रकार की चीजें बात की थी, ठीक है, माइक्रो, मेसो, आपका एक्सो और माइक्रो मैक्रो, ठीक है। इन 3 की इनकी बात की थी। ये थ्योरी आपके यहाँ पर नहीं पूछी जाती, लेकिन जो बच्चे रीट वगैरह के हैं ना, उनके यहाँ पर ये थ्योरी पूछी जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आपका माइक्रो में क्या होता है? माइक्रो में आपकी फैमिली आ जाएगी। मेसो में क्या होता है? जो आपके यहाँ पर क्या आ जाएंगे? पेरेंट्स, टीचर वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। एक्सो में क्या आता है? आपके जो एजुकेशन पॉलिसीज वगैरह ये आ जाएगी। और आपका मैक्रो में क्या होता है? आपका सोशल व्यूज, एजुकेशन, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर पूछा औपचारिक वातावरण में निम्नलिखित में से होने वाले अधिगम का बताना है कौन सा होता है, ठीक है। ये पूछा है कि औपचारिक वातावरण में अधिगम होने वाला किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मानव विज्ञान, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान, आपका नैदानिक मनोविज्ञान, सामाजिक। तो इन्होंने क्या पूछा? वातावरण में अधिगम से रिलेटेड, तो आपका शिक्षा मनोविज्ञान आ जाएगा, सिंपल सी बात है। सामाजिकता की बात नहीं की गई, कोई समस्या की यहाँ पर नैदानिक समस्या के बेस पर मानव की बात नहीं की गई, तो सीधा क्या था? बी ऑप्शन। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52, इसमें क्या पूछा है? व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं, ठीक है। चलिए, और इसलिए ज्ञान जो है अनुभव धारणा है, इस धारणा को खालिस्तान कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा है कि बच्चा जो है बिल्कुल दिमाग जो है उनका बिल्कुल अवधारणा अनुभव के साथ वो होते हैं, तो क्या कहा जाता है आपका? मासू नोटा। मासू नोटा तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। आपने क्या सुना है? ताबुला रासा। तो क्या आ जाएगा आपका? ताबुला रासा मतलब आपका मासूम मन स्थिति के साथ जो है बच्चे पैदा होते हैं, ताबुला रासा होते हैं। उनमें जैसे भी ज्ञान भरना चाहते हो आप भर सकते हो, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये आपका पूछा भी जाता है। चलिए, और ये आपका ताबुला रासा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था, ठीक है। जॉन लॉक ने कहा था कि बच्चे जो है एक खाली स्लेट है। क्या है? खाली स्लेट है, ताबुला रासा है। ताबुला रासा क्या होता है? आपका स्लेट को बोला जाता है, ठीक है। यही सब चीज़ें जो है यहाँ पर बताई गई। तो आज के हमने आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इतने ही आपके चैप्टर में बहुत है। इससे हमने आपका पूरा मनोविज्ञान कवर कर लिया। शिक्षा मनोवैज्ञानिक क्या था, हर एक चीज़ जो हम आपकी यहाँ पर कर चुके हैं। तो इसमें टोटल कितने होंगे आपके यहाँ पर? 52+ क्वेश्चन हमने किए हैं, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट समझाए। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको जो है उसका आंसर या समझाया दोबारा जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आपके हम क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और ये क्लासेस जो है आपकी डेली 9 बजे आपकी होती है। कितने बजे? 9 बजे जो है डेली आपका ये सेशन चलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन रखना। अगर आप सीटेट को पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इन सबकी PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए।